लाहौर के अंदर रिपोर्ट होने वाला क्राइम कौन सा है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला केस है मोटरसाइकिल थेफ्ट। जितना हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या वारदात जिसको जनरली कहते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है वो मोटरसाइकिल थेफ्ट का होता है। बाकी उसके बाद हमारी रॉबरी कम हो गई, हमारी स्नैचिंग कम हो गई, और जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसके अंदर से मेजर शेयर अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्राइम या 15 कॉल्स जिस चीज़ की ज़्यादा है वो बाइक थेफ्ट की। और ये हमेशा से है या ये अब जाकर ट्रेंड चेंज हुआ है? बाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आम आदमी की सवारी है, उस आम आदमी की ज़िंदगी इफेक्ट होती है। उसने अपने जितने काम करने हैं ज़िंदगी के, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, वालदा को कहीं अस्पताल लेके जाना है, खुद दफ्तर जाना है, कोई सामान लाना ले जाना, हर चीज़ एक गरीब आदमी के लिए जो ये बेसिक नेसेसिटी है, तो इसी तरह इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ये दूसरे प्रोविंसेस में जाती है, कहीं पे ये दूसरे शहरों में चल जाती है, नंबर प्लेट टेम्पर हो जाते हैं, चेसिस नंबर टेम्पर हो जाते हैं, और कहीं पे इसके पार्ट्स कट के ये कहीं और चले जाते हैं। तो ये सारा एक पूरा नेटवर्क होता है। हमेशा से बाइक थेफ्ट एक चैलेंज रही है। हाँ, हमने उसको इन सालों में, पिछले साल, इस साल, वो नंबर रिड्यूस बहुत कर लिया है, लेकिन अगर हम टोटल प्रॉपर्टी क्राइम की बात करें तो अभी भी मोटरसाइकिल थेफ्ट का कंट्रीब्यूशन हमारे प्रॉपर्टी क्राइम में ज़्यादा है। चोरी होती कहाँ से है? घर से चोरी होती है, दफ्तरों से चोरी होती है, या कहीं पार्किंग में खड़ी की हुई है और वहाँ से चोर लेकर चले गए? बाइक्स के ऊपर मैं अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर रहा। यस, पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की अशिया की हिफाजत करना, प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, लेकिन थोड़ी सी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर ताला नहीं लगाते। कई बाइक्स ऐसे होते हैं, पुराने मॉडल खास तौर पे, बगैर चाबी के भी स्टार्ट हो जाते हैं, किसी भी चाबी से स्टार्ट हो जाते हैं, ताला नहीं लगा, डेजिग्नेटेड पार्किंग पे पार्क नहीं की, या कहीं पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पार्किंग्स है नहीं, तो किसी के घर के बाहर से, किसी अबैंडन्ड गली में, कोई ऐसी जगह जहाँ पे अब कम रश है, वहाँ से भी चोरी होती हैं। कोई इस तरह की जगह जहाँ पे अंदर डेजिग्नेटेड पार्किंग है, उसके ऊपर कोई 5-10 रुपए की टिकट लगी हुई है, लोग उसके बाहर पार्क कर देते हैं, वहाँ से भी चोरी हो जाती है। तो बाइक चोरी के हॉटस्पॉट्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे रिपीटेड अगर बाइक चोरी रिपोर्ट हो रही है तो फ़ौरन उस चीज़ को कंट्रोल करें, और यही वजह है इसी शहर ने बेशुमार नंबर देखा हुआ है मोटरसाइकिल चोरी का। पर डे यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी की कॉल्स 200 से ऊपर आती थी, 15 की कॉल्स कि मेरी बाइक चोरी हो गई। और अब इस वक्त हम इट्स अंडर 50, किसी दिन 20 भी हैं, किसी दिन 25 भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए, इसको भी हमें मज़ीद कंट्रोल करना है। बट हम बहुत लंबे एक जगह से लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आए हैं और मज़ीद मेहनत करेंगे इसमें। अच्छा, 20 या 25 अगर चोरी होती हैं, रिकवर कितनी हो जाती हैं? पकड़े कितने जाते हैं चोर? बहुत सारे पकड़े जाते हैं। 50% तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन कई जगहों पे होता है कि इंस्टेंटली वहीं से एक चोर पकड़ा है आपने, उसने 5-10 जहाँ पे चोरी करके पहुंचाई हैं वो सारी भी रिकवर हो जाती हैं। ऑन एन एवरेज हमारी कोशिश होती है कि रिकवरी मैक्सिमम हो, बट 100 में से 100 चीज़ें शायद हमसे रिकवर ना हो सकें। उसमें एक परसेंटेज है, कोशिश करते हैं कि इसको जितना बढ़ा लें। आइडियली इट शुड बी 100%, लेकिन जाहिर है कहीं पे कट गई होती हैं, कहीं पे पार्ट्स बिके होते हैं, कहीं पे वो दूसरे अजला में चली गई होती हैं। जहाँ पे चोर है, जहाँ चोर पकड़ा जाता है, उससे जो रिकवरी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कुछ सामान उसने बता दिया कहाँ पड़ा था, बेचा कहाँ पे था, ये सारी चीज़ें वो कोशिश करते हैं कि लोगों का नुकसान किसी हद तक हम पूरा कर सकें। अच्छा, 2012 में मेरी अपनी बाइक चोरी हुई थी। मैंने मैट्रिक किया था, घर के बाहर बाइक खड़ी थी, लॉक किया हुआ था, लेकिन वो चोरी हो गई, आज तक नहीं मिली। अब जब आपके पुलिस वाले ढूंढते हैं, देखते हैं, ट्रेस करते हैं, तरीका क्या है, कैसे करते हैं? पूरे शहर में इस टाइम पे कैमरे हैं। कैमरे, आप, ये शहर बहुत बड़ा है, लाहौर शहर। एक तो कैमरे हैं, 7,200 कैमरे हैं सेफ सिटीज़ के लाहौर में, जिसमें से अब अल्हम्दुलिल्लाह मेनली बहुत सारे फंक्शनल हैं। चंद एक रह गए होंगे जो अभी ठीक नहीं है, या कहीं पे रोड बन रही है, या कहीं पे इस तरह की चीज़ की वजह से। बाकी कैमरे सारे चल रहे हैं, लेकिन कैमरे कवर करते हैं आपकी मेन शाहराहें, कैमरे कवर करते हैं एंट्री पॉइंट्स। हर गली के अंदर कैमरा नहीं होता। आपने बताया कि घर के सामने से चोरी हुई थी, तो वो जो अंदर हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उधर सेफ सिटी का कैमरा नहीं है। वहाँ पे हमारे प्राइवेट कैमराज हमारी हेल्प करते हैं। जहाँ से कोई भी क्राइम रिपोर्ट होता है, हम बाइक थेफ्ट की बात करते हैं, अगर रिपोर्ट होता है किसी प्लाजा के सामने से, किसी पार्किंग एरिया के बाहर से बाइक चोरी हुआ, सबसे पहले जैसे ही 15 कॉल होती है, पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, मौका देखना शुरू होता है, क्राइम सीन बता देता है कि यहाँ पे क्या हुआ, कोई कैमरा होगा, कोई आसपास कैमरा होगा, टाइम देखते हैं कि यहाँ से कोई इस तरह की चीज़। अक्सर जगहों पे अब प्राइवेट कैमरास बहुत सारे हैं, दुकानों के बाहर लोगों ने लगाए हुए हैं, घरों के बाहर लगाए हुए हैं। अगर उस जगह पे नहीं है तो उसके दाएं और बाएं ज़रूर होगा। वो सारे प्राइवेट कैमरास भी मैप्ड हैं हमारे पास सेफ सिटी के अंदर, कि कहाँ कहाँ पे हमारे अपने सेफ सिटी के कैमरा हैं, प्लस
प्राइवेट कैमरास कितने हैं, कहाँ पे हैं, वो उनको पता है, वो हमने सारा डेटा उनको दिया हुआ है और हमें पता लग जाता है कि इस जगह के पास यहाँ कैमरे की फुटेज आ सकती है। फुटेजेस देखते हैं, अब एडवांस हो गया ना टाइम, फुटेजेस देखी, कहीं ना कहीं वो जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया इतने बजे यहाँ से ये बाइक मूव की, उसके बाद उस रूट को ट्रैक करते हैं, ये कहाँ कहाँ गया। एक अगर किसी की बाइक चोरी होती है तो पुलिस का फोकस होता है एक बाइक का, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। काम बहुत ज़्यादा है, काम पूरी लाहौर पुलिस के पास ज़्यादा है ना, लेकिन हमारे पास बंदे भी ज़्यादा हैं। हमारे पास वो काम, एक थाने के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्राइम है। अगर 84 थाने हैं और एक दिन में 20 मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं तो, और 3 रॉबरीज रिपोर्ट हो रही हैं, तो ये जिस क्राइम की जिस परसेंटेज पे अब हम आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, एक 15 की कॉल होती है, जैसे मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है, जैसे मेरे SHO के फ़ोन पे आता है, जो 15 की हर कॉल, हर क्राइम यहाँ पे रिपोर्ट होगा मेरे फ़ोन पे कि ये कॉल आई है। तो वो उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं, हर SHO ने अपने थाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जिस वक्त उस पर काम करना शुरू करते हैं, कहीं पे वो उसमें कामयाबी फ़ौरन मिल जाती है, कहीं पे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी काम आती है, कहीं पे इलाके में कोई आपको कोई बंदा बताता है कि मैंने देखा था इस हुलिये का बंदा था, ट्रैक सूट पहना हुआ था, कोई आइडेंटिफाइबल कोई ऐसी निशानी बताता है, उसको फॉलो करते हैं, उस लीड पे जाते हैं, फिर देखते हैं प्रीवियस कौन कौन यहाँ पे ऐसे काम करते हुए चालान हो चुका है, कौन मोटरसाइकिल चोर इस एरिया में पहले काम करते थे, पुराना जिनका रिकॉर्ड है उनको भी चेक करते हैं। तो एक क्राइम को ट्रेस करने के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं और कोई ना कोई एक फिट हो जाती है और लोगों की चीज़ें बरामद भी हो जाती हैं। वैसे पुलिस की कामयाबी किस चीज़ में है कि एक वारदात हो गई, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई, पुलिस ने ट्रेस कर ली, रिकवर कर ली, ये कामयाबी है, या इस तरह का इन्वायरमेंट हो, सिक्योर इन्वायरमेंट, कि चोरी ना हो? दोनों हमारे काम है। ये पुलिस का इदारा इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्राइम कम हो, प्रिवेंशन हो सके। वॉच एंड वार्ड और प्रिवेंशन भी हमारा काम है, और अगर कहीं पे हो गई तो उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या है और उस पर हमने उसको ट्रेस कैसे किया, मुलजिम कैसे पकड़े, ये भी हमारा काम है। दोनों केसेस में, दोनों सिचुएशंस में पुलिस ने क्या करना है, हमारी कामयाबी सबसे पहले तो ये है कि हम एनवायरनमेंट भी ऐसा क्रिएट करें कि जहाँ पे क्राइम कम से कम हो। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब हमने क्रिमिनल्स को यहाँ से वीड आउट करना शुरू कर दिया, हमने एक्चुअल क्रिमिनल्स को अच्छे केसेस बना के अच्छी तरह प्रोसिक्यूशन में वो जाते हैं, जेलों में पड़े रहते हैं, सड़कें साफ़ हैं, क्रिमिनल अंदर है जेल में, सड़कें क्लियर हो गई, आपका क्राइम कम हो गया, वो प्रिवेंशन है। पेट्रोलिंग से प्रिवेंशन है, आपकी पुलिस नज़र आ रही हो, रात के टाइम आप जा रहे हो 1:30-2 बजे किसी दूर इलाके में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, नीली और लाल लाइट लगी हुई पुलिस की कहीं पे वो चौकी देख के आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है। जहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, जहाँ पे कोई गलत काम होगा उसको बिल्कुल बुरा कहना चाहिए, जहाँ पे वो पैसे लेंगे बुरा कहना चाहिए, वो गलत है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ भी होता है कि यार नहीं पुलिस है यहाँ पे, इसका मतलब है हम यहाँ से सेफली गुजर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी है ना, कि एक पेट्रोलिंग से, प्रेजेंस से भी आपकी क्रिमिनल के लिए डेटरेंस है, दूसरी तरफ आपकी जो ये स्ट्रेटजीज़ हैं कि आपने हॉटस्पॉट्स अपने तोड़ दिए, आपने वो जगह, वो प्लाजे, वो ऐसी जगह, वो रेजिडेंशियल एरियाज़ जहाँ बार बार चोरियाँ हो रही थी, आपने उनका बंदोबस्त कर लिया। आपने जैसे मॉल टाउन आपने देखा, मॉल टाउन लाहौर का बड़ा पॉश एरिया है और एक टाइम था कि यहाँ पे वारदातों की एक भरमार थी, चोरियाँ हो रही थी, बर्गरीज हो रही थी। क्या हुआ, एक इंटरवेंशन थी, सीनियर अफसरान आज भी लाहौर में पोस्टेड है उनकी, जिन्होंने उस वक्त कहा कि इस एरिया को यहाँ पे बैरियर्स इस तरह प्लेस करने चाहिए कि उनको रात के टाइम बंद कर दिया जाए, आने जाने वालों के लिए एंट्री पॉइंट्स चंद एक रख दें जहाँ से वो चेक होके जाएं, वहाँ पे गार्ड खड़े हों। अब मॉल टाउन में क्राइम ना होने के बराबर है, इट्स नेक्स्ट टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी बना दी गई। अब हमने वही काम किया सब्ज़ार में, वही काम किया जौहर टाउन में, वहाँ के बाकी ब्लॉक्स में, और जो नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं उनके साथ भी हम यही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट हम दें कि यहाँ पे क्रिमिनल के लिए मुश्किल हो जाए, टारगेट हार्डनिंग कर दें। तीसरी चीज़ ये कि अब हो गया क्राइम, ठीक है, 2 करोड़ लोग रहें जिस शहर में, वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स किसी न किसी हरकत में कामयाब भी होंगे।